जब कोई विचार वक्त से पहले जन्म लेता है तो लोग इसे पागलपन कहते हैं, लेकिन अगर वही विचार समय के साथ साकार हो जाए तो वह क्रांति कहलाता है। आज हम रूस और चीन की कहानी जानेंगे, दो ऐसे देश जो इतने विकसित और इतने पावरफुल हो गए सिर्फ एक विचार के कारण। इस विचार का नाम था मार्क्सवाद यानी साम्यवाद का। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। इस किताब का नाम था डास कैपिटल। उन्होंने लिखा, अब तक सारा इतिहास वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। मालिक और मजदूर, राजा और प्रजा, शोषक और शोषित और अन्याय की ये व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। मजदूरों को उठना होगा, व्यवस्था को बदलना होगा और इस बदलाव का नाम होगा साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का सपना था एक ऐसी दुनिया जहां कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, सब समान होंगे, उत्पादन के साधन जनता के हाथों में होंगे। और ये सपना कुछ साल बाद रूस और फिर चीन में हकीकत बन गया। 19वीं दशक के शुरुआत में रूस एक राजशाही साम्राज्य था जहां जार निकोलस द्वितीय की तानाशाही चलती थी। और तभी प्रकट हुआ एक क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने मार्क्सवाद को रूसी जमीन पे 1917 में उतारा। बोल्शेविक क्रांति यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन में उन्होंने जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटाकर दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार बनाई। लेनिन ने कहा, अब रसाई नहीं, अब जनता की सत्ता होगी, भूमि किसानों की होगी और कारखाने मजदूरों की। रूस अब सोवियत संघ बन चुका था, दुनिया का पहला साम्यवादी राष्ट्र। उत्पादन के सारे साधन अब सरकार के पास आ गए। जमीन, फैक्ट्रियां, बैंक सब जनता के नाम पर। लेनिन ने कहा, यह है साम्यवादियों का सरकार। लेकिन असली बदलाव तब आया जब जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए। यही ये व्यक्ति है जिसने रूस को इतना ताकतवर बनाया, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को भी हरा दिया था। स्टालिन ने कहा, अगर रूस को ताकतवर बनना है तो उसे तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। उन्होंने 5 ईयर प्लान लाया, एक ऐसा विकास मॉडल जिसमें सरकार ने तय किया क्या बनेगा, कहाँ बनेगा और कितना बनेगा। नई फैक्ट्रियाँ बनी और भारी उद्योग, स्टील, कोयला, मशीनें सब तेजी से बढ़े। रूस एक कृषि प्रधान देश से एक औद्योगिक ताकत बन गया। और सबसे जरूरी बात, रूस ने अपनी वह किसी पूंजीवादी देश पर निर्भर नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध तक यूएसएसआर इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने न सिर्फ जर्मनी को हराया बल्कि अमेरिका के मुकाबले एक सुपर पावर बनकर उभरा। अब हम बात करने जा रहे हैं चीन की। वहाँ भी हालात मिलते जुलते थे। जनता गरीब थी और पूंजीवादी व्यवस्था हावी थी। विदेशी ताकतों का दखल था। 1949 में माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर केएमटी सरकार को सत्ता से हटाया और फिर शुरुआत हुआ चीन में क्रांति। माओ जेडोंग ने भी कार्ल मार्क्स और लेनिन से प्रेरणा ली, लेकिन साथ ही चीन की जमीन पर संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक नया मॉडल बनाया, माओवाद का। उन्होंने कहा, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ ने भूमि सुधार किए, जमींदारों की जमीन छीनकर किसानों के दी, निजी संपत्ति खत्म कर दी गई और पूरा देश जनता का कहा गया। 1950 से 60 के दशक में चीन ने भी सोवियत संघ की तरह 5 ईयर प्लान अपनाए। उन्होंने कृषि और उद्योग दोनों को साथ बढ़ाने की कोशिश की, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया। हालांकि इसमें असफलताएं भी रही, लेकिन चीन ने सीख ली। 1978 में डेंग सियाओपिंग आए। उन्होंने मार्क्सवाद की आत्मा बनाए रखते हुए
बाजार को थोड़ी छूट दी। निजी निवेश, तकनीकी, वैश्विक व्यापार सबको अपनाया, लेकिन सरकार की मजबूती बनी रही। अब चीन ने वेस्टर्न देशों से कंपनी से अपने यहाँ निवेश करवाया और फिर उनकी तकनीकी सीखी, फिर उसे खुद बेहतर बनाया। साल 2000 के बाद तो चीन ने हाई स्पीड रेल, मोबाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया। इस समय अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। मार्क्सवाद से रूस और चीन का राष्ट्र निर्माण की रणनीति। सबसे पहले स्वदेशी तकनीकों पर जोर। यूएसएसआर और चीन दोनों बाहरी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहा। उन्होंने खुद रिसर्च किया, इंस्टीट्यूशन सिस्टम मजबूत किया और सेना व विज्ञान में निवेश बढ़ाया। उसके बाद सेंट्रल प्लानिंग सरकार ने तय किया। देश को कहाँ ले जाना है, योजनाएं सिर्फ चुनावी वादी नहीं थी, ये राष्ट्र निर्माण का कमान थी। और फिर शिक्षा और अनुशासन, दोनों देशों टेक्नोलॉजी एजुकेशन को अपने यहाँ राष्ट्रीय मिशन समझा। तकनीकी संस्थानों की बाढ़ आ गई और वैज्ञानिक बनने का गौरवपूर्ण माना गया। आज रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर भंडार है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। रूस ऊर्जा में आत्मनिर्भर है और चीन एआई से लेकर स्पेस तक हर क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और भारत क्या सीख सकता है मार्क्सवाद से? यह बात नहीं है कि पूंजीवादी से तकनीकी आत्मनिर्भरता नहीं आती। आप सोच सकते हैं कि जब ये दोनों देश टेक्नोलॉजी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज से अपना सिगरेट मंगवा रहे थे। रूस और चीन की कहानी सिर्फ विचारधारा की नहीं है, बल्कि योजना, अनुशासन और दूरदृष्टि की कहानी है। अगर हम इस सोच से सीख सके तो एक नया भारत उभर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।